एयरपोर्ट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ राजस्थान से मंत्री टीकाराम जूली जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आज राजस्थान के कितने बच्चे आए और किस तरह से आपकी उनसे बातचीत हुई, क्या कहा आपने? देखिए, पूरी रात से जो फ्लाइटें आई हैं, लगभग 12 बजे तक फ्लाइट आई थी। उसके बाद सुबह 4 बजे से लगातार हर घंटे फ्लाइट आ रही हैं और लगभग हमारे 96-7 बच्चे रात के अंदर आए हैं और अब तक लगभग 502 बच्चे हमारे राजस्थान के आ चुके हैं। 1008 बच्चे हमारे अभी बाहर हैं। मैंने बात की है बच्चों से, बच्चों के अंदर बड़ी खुशी है ये आने के बाद में, क्योंकि वतन तो वतन ही होता है। जो परेशानियां वहां रही और जिन परिस्थितियों के अंदर रहे, कहीं 20 घंटे उनको ट्रेन में सफर करना पड़ा है, कहीं वो पैदल चलना पड़ा है, पैरों में कहीं छाले भी हुए पड़े हैं। तो इस प्रकार की जो स्थितियां थी, उनके बाद यहाँ के एकदम परिवार का सा माहौल उनको मिला है। और खासतौर से मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार की तरफ से हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हम 3 मिनिस्टर्स को यहाँ पे भेजा गया है। ममता भूपेश जी मेरे साथ हैं, सुभाष गर्ग जी मेरे साथ हैं। हम तीनों मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम रिसीव कर रहे हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और उनको एक मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि हम राजस्थान सरकार उनके साथ खड़ी है। और उसके अलावा भी उनके घर भेजने तक की जिम्मेदारी हमारी है। हम उनकी फ्लाइट की टिकटें भी करा रहे हैं, ट्रेन की टिकटें भी करा रहे हैं और 200-400 किलोमीटर के एरिया तक के हैं तो उनके लिए टैक्सी भी करा के उनको घर तक हम भेजने का काम कर रहे हैं। उनको घर तक भेजा जा रहा है। यहाँ से मैं एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के आ रहे हैं, क्या कुछ आपको इस पे लगता है और क्या कुछ आप इस पर कहना चाहते हैं कि आगे उनके फ्यूचर का क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर इसके लिए भारत सरकार को कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए कि जिन बच्चों का किसी का 1 साल हो गया, किसी का 2 हो गया, किसी का 3 हो गया, किसी का 4 हो गया, कोई फाइनल ईयर में है और उन्होंने पूरे वहां पे फीस भी उन्होंने जमा करा दी है और ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अब उनका कैरियर क्या होगा। तो इसके लिए निश्चित तौर पर भारत सरकार को कोई गाइडलाइन बना के इन सभी बच्चों के कोर्सेज पूरे कराकर और इनके जो भविष्य के लिए बच्चे देश छोड़ के इतनी दूर गए थे, उस भविष्य को संवारने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। आप लोग किस तरह से इस सिचुएशन में पेरेंट्स के साथ खड़े होंगे आगे? देखिए, हम हर प्रकार से पेरेंट्स के साथ हैं और जो लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनको पूरी हम दिलासा भी दे रहे हैं, पूरी मदद भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से वो बता रहे हैं वहाँ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। हमारे राजस्थान फाउंडेशन के धीरज श्रीवास्तव जी हैं, वो लगातार जो भारत सरकार के मंत्री हैं उनके कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और वहां पे भी बच्चों को कहीं भी दिक्कत आ रही है विदेश के अंदर भी, तो वहां पे पूरा कोऑर्डिनेट करके उनकी मदद करा रहे हैं, उनकी हेल्प करा रहे हैं और जो भी वहां पे आसपास जो सेफ जगह है वहां पे उनको भिजवाने का भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से टीकाराम जूली जी ने कहा कि राजस्थान सरकार जो है वो बच्चों को एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हैं मंत्री, और उसके बाद यहाँ से उनके जो डेस्टिनेशन है, जहाँ उनका घर है, वहां तक पहुंचाने का काम भी कर रही है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मध्य ABP न्यूज, दिल्ली।